हल्की हल्की सर्दी की सुबह शुरू हो चुकी है। चाहे हाउसवाइफ को कितना भी आलस आए, लेकिन हमें सारा आलस छोड़ करके सुबह सुबह उठना पड़ता है और जो हमारी ड्यूटी है उस पे लगना पड़ता है। तो अस्सलाम वालेकुम, आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी के लिए लेकर के। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू विज़िट करें हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग मैं शेयर करती हूँ आज के सुबह के साथ। तो सुबह की शुरुआत तो हो जाती है हमारी 5 बजे से, कभी-कभी 4 साढ़े 4 बजे से भी हो जाती है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो छोटा है, तो कभी-कभी वो उठ जाता है। तो फिर जब वो उठ जाता है तो तभी सुबह हो जाती है। वैसे डेली का रूटीन वही है 5 बजे का। तो फिर आज जो है ना, मैं बहुत लेट जो है ब्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी दिनों के बाद भी मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे। कई दिनों से मैं रेमेडी की वीडियोस शेयर कर रही थी और आप लोग ने जो है बहुत ज़्यादा उसमें प्यार दिया, सपोर्ट किया मुझे, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मेरी तबीयत ना 3-4 दिन से ख़राब थी। इससे पहले अली की तबीयत ख़राब थी, मेरे बेटे की। उसको लूज़ मोशन हो रहा था, उल्टी हो रही थी और इसके बाद जो है फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैं जो है बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। पहले मेरा गला ख़राब था तो मैंने इस वजह से नहीं बना रही थी वीडियोस। और फिर इसके बाद जो है मेरे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मेरे यानी कि तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब में क्या हुआ था, मुझे ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा हो रहा था और इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आज भी ना मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं जो है बहुत लेट व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी से। और दोपहर का व्लॉग मैं ये बना रही हूँ और अभी जो है दोपहर का टाइम अगर मैं बताऊँ तो 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। और सुबह से मैं ऐसे ही थी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का। मेरे हस्बैंड तो बोले थे कि खाना बाहर से ले आएँगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी-सी हिम्मत आई तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना पालक बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि दाल बनाने जा रही हूँ तो उसको दाल में डाल दूँगी पालक को, क्योंकि वो सूख रहा था, वेस्ट फिर चला जाता, तो मैंने सोचा कट करके डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अली की खिचड़ी खाली कर ली है, उसकी भी खिचड़ी बना कर के रखी हुई थी। तो जब मैं खाना बनाने के लिए अभी आई हूँ अपने किचन में तो जस्ट अली भी उठ गया जब से ये सो रहा था। तो सुबह का काम जो जितना भी घर का था मैंने फटाफट कर लिया था। तबीयत ख़राब रहो या सही रहो, हमारे हाउसवाइफ का क्या ही है, ये काम तो घर का करना ही है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, कोई करने वाला नहीं है। और मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ तो मुझे तो और किसी के भरोसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने जो है ना 10 बजे तक पूरा अपना मुकम्मल काम कर लिया था। बस मुझे खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि रहने देना, बाहर से ले आएँगे। फिर मैं सोची कि बाहर से लाएँगे, फिर मुझे मना भी था पेट दर्द की वजह से बाहर का, तो मैंने सोचा घर का ही बना लेते हैं कुछ सादा सिंपल सा। तो मैं जो है रात के चावल रखे हुए हैं और मैं दाल ही सिर्फ बनाऊँगी। चावल मैंने भिगो दिया है तो वो रात को बना लूँगी। अभी मैं सिर्फ दाल बनाऊँगी और चावल जो बासी रखे हुए हैं कल के, वो मेरे हस्बैंड आएँगे तो उनको गरम करके दे दूँगी, वो खा लेंगे और मैं भी थोड़ा-सा वही खा लूँगी। तो मैंने सुबह से क्या किया, सबसे पहले तो उठ कर के मैंने जो बर्तन क्लीन करने का, नाश्ता-वाश्ता करने का, फिर से बर्तन क्लीन किए कि नाश्ता बनाने में काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो तबीयत मेरी कल से ख़राब थी 2 दिन से, तो कल भी रात में मैं सोई थी जब, तो उससे पहले बर्तन क्लीन नहीं करी थी। तो सुबह उठ के क्लीन किया, नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं चना बनाई थी आज, तो उसकी भी मैं वीडियोज़ नहीं बनाई, वही तबीयत के ख़राब वजह होने की वजह से, तो वो कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई। फिर इसके बाद क्या था कि आज जो है कपड़े आज मैंने नहीं धुले थे, 2 दिन पहले धुले थे। और रेंट के मकान में जो भी किराए पे रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा, किराए के मकान में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना एक चीज़ की होती है सर्दियों में कपड़े डालने की, क्योंकि आपके पास ना जगह नहीं होती है इतनी। तो मेरी ना कोई रस्सी ऐसी छत पे बंधी हुई नहीं थी, तो मैं रोज़ डेली किसी किसी की रस्सी पे डालती थी। लेकिन अब सर्दियाँ आ चुकी है तो हर कोई मतलब कपड़े धोते हैं और हर किसी के कपड़े 2-3 दिन में सूख रहे हैं, तो मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो सुबह जो है नाश्ता करने के बाद हम लोग गए छत पे, वहाँ पे मैंने रस्सी एक बांधी और कपड़े 2 दिन के जो हैं मेरे हस्बैंड के इनर वगैरह सब धुल के बाहर मैंने डाल रखे थे लेकिन गैलरी में, लेकिन वो सूख ही नहीं रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से धूप भी तो नहीं निकल रही है। दिल्ली में जो भी रहता है उनको पता ही होगा कैसा मौसम हो रहा है दिल्ली का। कपड़े डाल करके आई तो अली की, जैसे कि मैंने बताया, 1 हफ्ते से तबीयत ख़राब थी उसकी, तो मैंने उसको नहलाया भी नहीं था 1 हफ्ते से, क्योंकि लूज़ मोशन उसको था वैसे तो, लेकिन उसके ज़रिए उसको बुखार भी आ रहा था बीच-बीच में, तो मैं इस वजह से उसको नहला नहीं रही थी। तो मैंने सोचा आज नहला भी दूँ उसको। तो फिर छत पे से ऊपर से आने के बाद मैंने अली को नहलाया, पानी गर्म करके उसकी खिचड़ी जो है मैंने उसको खिलाई, खाना खिलाया। फिर उसके सोने से पहले उसको बॉटल का दूध फ़ीड कराया। फिर इसके बाद मैंने अली को फिर सुला दिया। जब अली सो गया तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर ली और फिर आराम करने में वही सुस्ती आ जाती है।
फिर ज़ोहर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा अब क्या करूँ, बना ही लेती हूँ, थोड़ी ताकत आ गई तो। फिर मैं आ गई किचन में और आप अभी देख रहे हैं मेरे किचन का व्लॉग। मेरा जो काम है ना 12 बजे तक खाना वाना सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, खाना लेकर के, वरना घर का काम तो हो जाता है 9 बजे तक भी। स्पीड की बात है, जितनी जल्दी चाहूँ उतनी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी ही करना होता है कि फिर मेरे 2-2 चैनल है ना, उस पे वीडियोस बनाना, एडिट करना, सब कुछ करना बहुत टाइम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही मैं व्लॉग स्टार्ट करी तो अली भी उठ गया और यहाँ मैं कमरे में जब आई तो अली जो है मुझसे प्रेस मांग रहा था अपनी अब्बू की टोपी पे करने के लिए। और ये जो कुर्सी मैंने बेड पे इसलिए रखा है क्योंकि जहाँ मैंने ट्राईपोड रखा है ना, जहाँ कैमरा मेरा सेट हुआ है, यहीं पर कुर्सी रखा रहता है, तो इतनी जगह नहीं है घर में, तो इस वजह से मैंने कुर्सी को बेड पे रख दिया। जब व्लॉग मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कुर्सी यहाँ रख दूँगी। और अली सोता रहता है तो जल्दी व्लॉग बन जाता है आसानी से, वो जागा रहता है तो फिर नहीं बन पाता, उसको बार बार जाके देखना होता है। और मेरे किचन और मेरे रूम का जो रास्ता है ना, उसी के रास्ते पे मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ, तो जाने आने में बार बार मुझे उसको हटाना पड़ता है, तो बार बार हिल भी जाता है। और ट्राईपोड की जो एक नट होती है वो भी मतलब खो गई है, तो बहुत मुश्किल से वो सेट होता है उसमें फ़ोन, तो इसलिए वो हिल जाता है, तो फिर जल्दी सेट भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मुझे करना होता है। तो यहाँ पे ना फ्रिज में से मैं बचे हुए चावल और जो सब्ज़ी है रात की वो निकाली, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, 2:30 बज चुके हैं। तो मैं सोची कि मैं खाना खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो 3 साढ़े 3 4 बजे ऐसे आते हैं, तो उनका कोई टाइम नहीं है आने का। फ्रेंड यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ परवल आलू की भुजिया। और मैंने प्याज काट लिया है, आलू काट लिया, हरी मिर्ची और परवल। तो जैसा कि आपको पता था कि दोपहर को ना सिर्फ मैंने दाल बनाए थे और भुजिया चावल रह गया था, तो चावल एक तरफ रख दी हूँ, एक तरफ भुजिया बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो छोटी सी रेसिपी है, बहुत बार शेयर कर चुकी है। इसमें मैंने प्याज हरी मिर्ची डालूँगी और जब हमारे प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसमें जो मैं थोड़ी सी हल्दी नमक ऐड करूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पीसी मिर्च जो पाउडर होती है मैं बहुत कम उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसीलिए। तो ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। तो प्याज थोड़ा-सा हो गया, इसमें हमने डाल दिया अपना नमक और हल्दी। बहुत लोग हल्दी बाद में डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले डालने से ना थोड़ा कच्चापन उसका दूर हो जाता है। तो मैं इसीलिए हल्दी पहले डालती हूँ हर सब्ज़ी में और उसको तेल के साथ ही भून लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे परवल डाल दिया, परवल होने में काफ़ी टाइम लगाता है, तो मैं परवल को ना पहले होने दूँगी, इसके बाद मैं आलू ऐड करूँगी। तो बस आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।